जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आपका अपने गोस्वामी चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हम सभी सुनते हैं माता सती की प्रेम कथा। जब सृष्टि नहीं थी, जब समय को आज की तरह मापा नहीं जाता था, तब प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं था, वह आत्मा की पहचान हुआ करता था। उसी युग में जन्मी एक ऐसी प्रेम कथा जिसने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम समाज, देह, अपमान और मृत्यु किसी से भी बाधा नहीं होता। ये कथा है भगवान शिव और सती की, जिसे भारतीय परंपरा में दुनिया की पहली प्रेम कहानी माना जाता है। प्रजापति दक्ष और सती का जन्म प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे। वे महान राजा, यज्ञों के आयोजक और कर्मकांड के प्रबल समर्थक थे। उनके लिए धर्म का अर्थ था नियम, व्यवस्था, अनुशासन और सामाजिक प्रतिष्ठा। उसी दक्ष के घर जन्म हुआ एक कन्या का, सती। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी पवित्र, शांत और गहन था। बचपन से ही सती अन्य बालिकाओं से अलग थीं। उन्हें आभूषण, नृत्य या राजसी वैभव आकर्षित नहीं करता था। उनका मन अक्सर एकांत में, मौन में और आकाश की ओर देखते हुए डूबा रहता। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनका झुकाव एक ऐसे देव की ओर होने लगा जो न राजा था, न गृहस्थ, जो शमशान में रहता था, जिसका शरीर भस्म से ढका रहता था। वह देव थे महादेव शिव। शिव समाज से बाहर, सत्य के भीतर शिव उस समय समाज की मुख्य धारा से बाहर माने जाते थे। वे वैरागी थे, सन्यासी थे और थे। वे राजमहलों में रहते थे, न देव सभा में आडंबर दिखाते थे। समाज उन्हें अजीब मानता था, लेकिन सती उन्हें संपूर्ण सत्य मानने लगी थी। सती का प्रेम किसी रूप, सौंदर्य या शक्ति से नहीं उपजा था। ये प्रेम था, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। प्रेम का निर्णय और तपस्या जब सती ने निश्चय किया कि वे शिव को ही पति रूप में स्वीकार करेगी, तो ये मार्ग आसान नहीं था। उनके पिता दक्ष के लिए शिव किसी भी प्रकार से योग्य नहीं थे। फिर भी सती ने अपने मन की सुनी, समाज की नहीं, उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वनों में रही, अन्न त्यागा, देह को नहीं, अहंकार को तपाया। ये तपस्या वर्षों तक चली। आखिरकार महादेव प्रकट हुए। शिव ने कहा, यह मार्ग कठिन है सती, मेरे साथ सुख कम और संघर्ष अधिक है। सती ने उत्तर दिया, जहाँ सत्य है वहाँ संघर्ष भी स्वीकार है। शिव ने उनका प्रेम स्वीकार किया। शिव सती विवाह किसी राजसी उत्सव की तरह नहीं था। ये था प्रेम का मिलन, चेतना और शक्ति का संगमस्ती। कैलाश पहुंची। वहाँ वैभव नहीं था, लेकिन शांति थी। सुख नहीं था, लेकिन संतोष था। दक्ष का अहंकार, दक्ष इस विवाह से भीतर ही भीतर जलते रहे। उनका अहंकार कहता था, मेरी पुत्री एक श्मशानवासी से विवाह करे, यह अपमान है। वे चुप तो रहे, लेकिन द्वेष बढ़ता गया। महायज्ञ समय बीता। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। सती को जब ये पता चला तो उनका मन विचलित हुआ। वे बोली, वह मेरे पिता हैं, मैं बिना बुलाए भी जाऊंगी। शिव ने उन्हें रोका, जहाँ प्रेम का सम्मान नहीं, वहाँ जाना व्यर्थ है। लेकिन सती गईं। अपमान यज्ञ स्थल पर सती ने देखा, देवता उपस्थित थे, ऋषि उपस्थित थे, लेकिन शिव का नाम तक नहीं लिया गया। दक्ष ने शिव को अयोग्य कहा, भिखारी कहा, अपमानित किया। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने पिता को समझाया, लेकिन अहंकार नहीं झुका। सती का आत्मबलिदान। सती ने शांत स्वर में कहा, जिस शरीर से मैंने अपने आराध्य का अपमान सुना, वह शरीर अब मेरा नहीं। और वे यज्ञ अग्नि में समा गईं। यह आत्महत्या नहीं थी, ये था प्रेम और आत्मसम्मान के लिए दिया गया बलिदान। शिव का तांडव। जब शिव को ये समाचार मिला तो सृष्टि कांप उठी। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव किया। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं सब हिलने लगे। ये क्रोध नहीं था, यह अन्याय के विरुद्ध चेतना का विस्फोट था। शक्तिपीठ सृष्टि की रक्षा के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ अन्न गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। ये संदेश था, शक्ति नष्ट नहीं होती, वह रूप बदलकर फैल जाती है। पुनर्जन्म। पार्वती सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस बार प्रेम अधिक परिपक्व था। उन्होंने फिर तपस्या की और शिव ने उन्हें पुनः पत्नी रूप में स्वीकार किया।